नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण देश के अवसंरचनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है। उद्घाटन समारोह के वृहद स्वरूप को लेकर नीतिगत और आर्थिक हलकों में चर्चा चली। नागरिकों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन खर्चों के संतुलन पर विचार शुरू हुआ। क्या किसी भी बड़ी परियोजना का उद्घाटन भव्य उत्सव के रूप में होना चाहिए या फिर सादगी ही सुशासन की असली पहचान है? नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं नेशनल टाइम्स 7। जब भी देश में किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि हवाई अड्डे, हाईवे या किसी बड़े मेट्रो लाइन की शुरुआत होती है तो वह देश की प्रगति के पहिए को तेजी से आगे बढ़ाने का काम करती है। हाल ही में आंध्र प्रदेश में भोगपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही क्षेत्र के विकास को नई उम्मीदें मिली। हालांकि इस उद्घाटन समारोह के दौरान हुए भव्य सांस्कृतिक आयोजनों और वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रयासों ने नीतिगत स्तर पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा इस विषय पर ध्यान आकर्षित किए जाने के बाद अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सार्वजनिक धन के उपयोग में प्राथमिकताओं को और अधिक स्पष्ट करना जरूरी है। कार्यक्रम में 13,000 स्कूली छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए गए पारंपरिक नृत्य से गिनीज बुक में नाम तो दर्ज कराया, लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी सामने आया कि क्या स्कूली बच्चों की नियमित कक्षाओं के समय का उपयोग ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों के लिए किया जाना उचित है। देश के मौजूदा आर्थिक आंकड़ों के संदर्भ में जहां FDI में बदलाव और शिक्षा बजट में आवंटन की सीमा पर चर्चाएं होती रहती हैं, आम नागरिकों के मन में यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि क्या इन संसाधनों का इस्तेमाल स्थानीय स्तर पर स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति सुधारने में और बेहतर ढंग से हो सकता था। विश्लेषकों का एक वर्ग ये मानता है कि बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों से पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। वहीं दूसरी ओर एक बड़ा विचार यह भी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर बुनियादी जन सुविधाओं को मजबूत करने में लगना चाहिए। लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि जब आम नागरिक को अपनी छोटी छोटी वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने में मशक्कत करनी पड़ती है, तब प्रशासनिक कार्यक्रमों में फिजूल खर्ची की किसी भी संभावनाओं से बचना जरूरी है। ये बहस किसी नीति विशेष का विरोध करने के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक बेहतर प्रशासनिक मानक तय करने के लिए है। सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में सरकारी आयोजनों को अधिक मितव्ययी और जन केंद्रित बनाया जा सकता है? फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नेशनल टाइम्स 7 को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।